हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम एक सप्लाई डिमांड की सीरीज चलाने जा रहे हैं। उस सीरीज में हम सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं ताकि हम सप्लाई या डिमांड जोन के पास कैसे हमें अपनी एंट्रीज बनानी है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो डोजी के 4 पैटर्न होते हैं जिसमें से हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि चौथा यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, सब 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें से पहला सबसे अधिक यूज़ होता है। जैसे अगर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद वह एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास रुका, वह लेवल हो सकता है सपोर्ट है, ठीक है, और डिमांड जोन है, या कोई तो फ्लैट 200 SMA है, फिर यहाँ कोई 20 SMA है, ठीक है। वहाँ पर एक कैंडल बनती है जिसका यहाँ पर जो हाई है और यहाँ पे जो क्लोज है वो लगभग बराबर होगा। एक पतली सी पाई टाइप की दिखाई पड़ेगी, पाई मतलब लाइन दिखाई पड़ेगी ऊपर में, जो वाइट वाला मैं जहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब ये कैसे अपने पावर को दिखा रहा है, यहाँ पर सेलर्स ने अपना जो बेचने की प्रक्रिया है उसको जारी रखा। एक अच्छा लेवल था यहाँ पर, जितने बायर्स थे उनको लगा कि ये जो लेवल है वो बाई करने के लिए बहुत ही सुटेबल है, तो उन्होंने तुरंत अपना कंट्रोल दिखाया, अपना पावर दिखाया और वहाँ से स्टार्ट किया बाइंग, ले जा करके ऊपर क्लोज किया, ठीक है। तो ये बता रहा है, अगर हम इससे पिछले टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो एक अच्छी कैंडल्स के साथ सेल हुआ है और उससे अच्छी कैंडल के साथ ये बाई भी हुआ है, जिससे ये लाइन बन गई, जिससे विक बन गई है, ठीक है, जिससे कहिए शैडो बन गई है। तो उसके बाद अगर हम इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करने का, ठीक है। हालांकि अगर हम सिर्फ इसी के बेस पर कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है कहना, नहीं, हम सिर्फ इसी के बेस पर कह सकते हैं। हमारी आंखें और सब चीज़ों के साथ जब ट्रेंड हो जाती हैं तो हम श्योर हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको चार्ट पर देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि इसे चार्ट पर भी समझाइए तो मैं 5-6 कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने के बाद एक चार्ट पर वीडियो बनाऊंगा और हम आपको जहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहाँ कहीं भी आप कहेंगे वहाँ पर हम इस पैटर्न को आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ट्रेड करने का बिल्कुल वही तरीका है कि इस लाइन का नीचे ये एसएल लगा लेंगे और अगर जिसका हाई ये टूटता है, अच्छी कैंडल देती है अगर वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बेहतरीन टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ बॉलिंजर बैंड और ड्रैगन फ्लाई के साथ, ठीक है। तो अगर बॉलिंजर बैंड, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है आवर्ली टाइम फ्रेम पर। अगर अगर आप इसे ढूंढेंगे तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ से आपको मिलेगा कि अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आपका ये बॉलिंजर बैंड है, टाइम फ्रेम 1 आवर है, और बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई एक ऐसी कैंडल बन गई, तो ये समझ लीजिए कि 80% 85% चांस ये है कि यह ट्रेंड को रिवर्स कर देगा, ठीक है। जो गिरता हुआ ट्रेंड था ना उसे रिवर्स कर देगा, उसको रिवर्स करने की पावर है इसमें। ये इसके छोटे टाइम फ्रेम पर इसका हाई टूटते, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका हाई टूटते ही हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। 20 SMA इसका पहला टारगेट होता है। अगर वो 20 SMA को भी ब्रेक किया तो ये जो अपर बॉलिंजर बैंड है वह उसका दूसरा टारगेट होता है। और अगर हम चीज़ों को और समझ पाते हैं, गेस कर पाते हैं, तो ये प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के पास तक भी ये जा सकता है, ठीक है। इसे आप ढूंढिएगा, नहीं ढूंढ पाएंगे तो मुझे आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसे चार्ट पर दिखा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है, ठीक है। हो सकता है कि इसी बॉलिंजर बैंड के पास आपको ऐसी कंडल दिखाई पड़े, ठीक है ना, ऐसी कंडल दिखाई पड़े, यह भी हो सकता है। लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन ये जो इसकी शेडो है ना, या विक विक कहें, ठीक है ना, ये वाला पार्ट बहुत ही लंबा होना चाहिए, इसके बॉडी से दो, इसकी जो बॉडी होगी ना उसके 2 गुने से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। बस यही से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें यही एक चीज़ कॉमन है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और ताकि जो आगे आने वाले और भी वीडियोज़ हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल पाए। थैंक यू।